भारत में गुजरात से लेके केरला तक एक बड़ी पहाड़ों की श्रृंखला है जिसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। और वेस्टर्न घाट हजारों जानवरों का, पक्षियों का, रेंगने वाले जीवों का बहुत बड़ा घर है, जहाँ टाइगर जैसे एपेक्स प्रेडिएटर से लेके छोटे से जीव जंतु रहते हैं। पश्चिम दिशाओं से आने वाले पानी से भरे काले बादल यहाँ रुकते हैं और मूसलाधार बारिश होती है। पर इस बहुत बड़ी इकोसिस्टम का संतुलन बनाने का काम यहाँ के छोटे से जीव जंतु करते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्पीशीज पाए जाते हैं जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और बहुत ऐसे स्पीशीज भी है जो मानवीय हस्तक्षेप की वजह से विलुप्त होने की राह पर है। मैं कुछ दोस्तों के साथ एक इंडिजिनस स्पीशीज की तलाश में यहाँ गया था। यहाँ मेरी मुलाकात व्हिस्लिंग वुड्स प्रॉपर्टी के मालिक हेमंत दादा से हुई, जो पिछले 15 सालों से यहाँ अंबोली में बटरफ्लाई के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी रिसर्च एक किताब में लिखी है, बटरफ्लाइज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। हेमंत दादा से मिलने के बाद हम शुभम का वेट कर रहे थे, जो अंबोली में बहुत अच्छा गाइड है और इस खोज में अगले कुछ दिनों तक वो हमारे साथ रहेगा। ये क्या है एग्जैक्टली? यहाँ पे वो फ्रॉग के अंबोली बुश फ्रॉग। ये कौन से फ्रॉग की है? अंबोली बुश फ्रॉग। ये स्पेशल अंबोली में ही मिलता है? इसका डिस्क्राइब अंबोली से हुआ था, बट ये टिल अभी कोस्टल गोवा तक मिल जाता है, गोवा, कर्नाटका और कुछ महाराष्ट्र के भी एरिया में। और ये उसका छोटा वाला इधर जो है ये यस ऑल लाइक ये अभी पूरा जस्ट दो आगे के पैर आने के बाद पूरा डेवलप होके फ्रॉगलेट बन जाएगा। टैडपोल्स या फिर फ्रॉगलेट के बारे में जानने से पहले हम फ्रॉग की जेनरिक लाइफ साइकिल जानते हैं। फीमेल फ्रॉग एग्स रिलीज करने के बाद मेल फ्रॉग उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं। ये फर्टिलाइज एग्स एक जेली लाइक सब्सटेंस से कवर्ड होते हैं। एग्स के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है और उसमें बहुत सारे सेल्स लेयर्स डेवलप होते हैं। एग से जब बच्चे बाहर आते हैं तब उसे टैडपोल्स बोलते हैं, जो पानी में ही जिंदा रह सकते हैं, जिन्हें सांस लेने के लिए फिश जैसे गिल्स होते हैं और तैरने के लिए एक छोटी सी पूंछ होती है। उनका एक छोटा सा मुंह भी होता है जिससे वो छोटे प्लांट्स और अलगी खाते हैं। टैडपोल से फ्रॉग बनने की प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें टैडपोल्स की पूंछ धीरे धीरे बॉडी में रीएब्जॉर्ब होती है। गिल्स लंग्स में डेवलप होते हैं ताकि वो हवा में भी सांस ले सके। टैडपोल्स के लिम्स डेवलप होने लगते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज होता है। जो पहले हर्बीवोरस होते हैं वो बाद में कार्निवोरस बन जाते हैं। उनका स्किन, उनकी आइज़, उनके ईयर्स सब चेंज होते हैं और फिर वो फ्रॉग में बदल जाते हैं, जो पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह आराम से रह सकते हैं। ये कौन सा फ्रॉग है? ये मलाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग है। ये अभी फीमेल है जो सो रही है, मतलब खुद का रेस्ट टाइम है। जैसे रात हो जाएगी तो वो एक्टिव हो जाएगी। जब मेल और फीमेल मेट करते तो ऐसा फोमनेस बनाते वेरी क्लोज टू द वाटर बॉडीज, और तो उसमें अंडे आते हैं। हाँ, उसमें अंडे जैसे टैडपोल के स्टेज में आते हैं, जैसे वो पानी में गिर के वो वहीं पे बढ़ जाते हैं, मतलब टैडपोल पानी में। ये डिस्क्राइब अभी 2018-19 के बीच में हुआ था, अभी रिसेंटली। पहले था बट किसी को नाम नहीं पता था, अभी तो डिस्क्राइब हुआ तो नाम क्या है एग्जैक्टली? ये पर्पल फॉरेस्ट क्रैब है, इसको एट्रोपर्पुरिया साइंटिफिक नाम है उसका। कुछ है उधर? नहीं, ये कौन सा फ्रॉग है? वही मलाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग। ये कुछ तो अंबोली घाट बरसात के समय पे जितना खूबसूरत लगता है उतना ही रहस्यमय भी। सब जगह कोहरा, घने बादलों से घिरे जंगल, 2-2 महीनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं।
ऐसे में यहाँ छोटे छोटे जीव जंतु अपनी जिंदगी के कुछ रहस्यमय बातें हमारे सामने लाते हैं और तब हमारी खोज उस इंडिजिनस स्पीशीज के लिए ज़रूरी बन जाती है। ये कौन सा है? ये येलो बेली डे गेको है। और ये सिर्फ अम्बोली में मिलता है क्या? अभी तक तो अम्बोली में मतलब रिकॉर्ड में हाँ। अम्बोली में ही हुआ है फर्स्ट। बेली येलो कलर का हाँ, है येलो कलर का है। और ये डे बिकॉज ये एक्टिव डे टाइम में होते हैं, नाइट में नहीं रहते। ओके, ये ब्लैक स्पॉट है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसका अम्बोली डे गेको है। अम्बोली डे को क्योंकि अम्बोली में फर्स्ट टाइप डिस्क्राइब्ड हुआ है, इसलिए इसको अम्बोली डे गेको। वैसे तो वेस्टर्न घाट वाइल्ड लाइफ के लिए इतना एनरिच कैसा है, ये एक बहुत गहरा विषय है और कई सारी थियरीज इसके बारे में लिखी गई है। वेस्टर्न घाट जो बना है वो 3 पार्ट में हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। एक तो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट है, सेंट्रल वेस्टर्न घाट है और सदर्न वेस्टर्न घाट है। उसमें से जो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट है वो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बना हुआ है और जो सेंट्रल और सदर्न वेस्टर्न घाट है वो ज़मीन जो ऊपर उठी उसके वजह से बना हुआ है। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से डिस्टर्बेंस इतना था कि इवोल्यूशन के लिए बहुत कम टाइम मिला कंपेयर टू सदर्न वेस्टर्न घाट, जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। तो इसकी वजह से अगर नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट और सदर्न वेस्टर्न घाट की कंपैरिजन हम करेंगे तो स्पीसीज रिचनेस जो है वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट। यहाँ अम्बोली में मलाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, अम्बोली बुश फ्रॉग, बॉम्बे बुश फ्रॉग, डांसिंग फ्रॉग, फ्रिंकल फ्रॉग, बुल फ्रॉग, फंगाइड फ्रॉग, क्रिकेट फ्रॉग, कॉमन इंडियन टोड, अम्बोली टोड, ऐसे 25 से 30 फ्रॉग और टोड की प्रजातियाँ पाई जाती है। ये कौन सा फ्रॉग है? बॉम्बे बुश फ्रॉग। बॉम्बे? हाँ। सो जब ब्रिटिशर थे ना तो ये इसमें आता था ना, बॉम्बे इसमें वो एरिया में, तो इसलिए उनके टाइम पे डिस्क्राइब हुआ था तो बॉम्बे बुश फ्रॉग। हाँ, मलाबार पिटवाइट का, इसको क्रिकेट फ्रॉग बोलते हैं। क्रिकेट? हाँ, बिकॉज जैसे स्टेडियम में जाते हैं ना अपन, तो कैसे आधा क्राउड एक साथ एक बार चिल्लाता है, दूसरा बाद में, वैसे इन फ्रॉग का भी बिहेवियर वैसा ही है। ये अम्बोली टोड है ना? हाँ, अम्बोली टोड। और इसको टाइगर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जब ब्रीडिंग में आता है ना, हाँ। तो पूरा पीला और उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, तो टाइगर जैसा दिखता है, इसलिए टाइगर टोड बोलते हैं। इसको नाइट फ्रॉग बोलते हैं या रिंकल फ्रॉग बोलते हैं। ओके। विसल जैसा साउंड करता है। ओके, और इसके अंडे भी है क्या इधर? हाँ, ये इधर ऊपर जो दिख रहे हैं वॉल पे चिपके हुए, ये इसके अंडे। वाइट बैंडेड गेको या ग्राउंड बैंडेड गेको बोलते हैं। ये मैक्सिमम साइज है? नहीं, ये मीडियम साइज है, इससे बहुत बड़ा होता है। यहाँ के इकोसिस्टम को इनरिच बनाने के लिए जैसे फ्रॉग इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही बटरफ्लाइज भी। बटरफ्लाइज का अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। हर बटरफ्लाई के अपने अपने होस्ट प्लांट्स होते हैं जहाँ वो अंडे देते हैं, और अम्बोली में वो प्लांट अच्छी संख्या में मौजूद है। तो एक तो जैसे हम पहले से बचपन से स्कूल में सीखते आए कि बटरफ्लाइज फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं और शहद खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम बटरफ्लाइज फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं और उनको शहद चाहिए होता है, पर बहुत सारे बटरफ्लाइज उनके पूरे जीवन काल में कभी भी फ्लावर्स के ऊपर नहीं जाते। उनको मिनरल्स चाहिए होते हैं। वो पेड़ों से जो द्रव निकलता है, सैप बोलते हैं उसे, उसके ऊपर खाते हैं, मतलब वो खाते हैं। या स्ट्रीम्स के नज़दीक जो गीली मिट्टी रहती है उसमें मिनरल्स खाने के लिए बटरफ्लाइज जाते हैं। उनके 4 स्टेजेस है लाइफ साइकिल में, जिसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो एक तो बटरफ्लाइज एग्स देते हैं, तो उन हर एक बटरफ्लाइज का अलग अलग पेड़ होता है। द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर अगर सूटेबल हो, मतलब एडवर्स कंडीशन नहीं हो, तो
तो उसमें से एक 2-3 दिन में कैटरपिलर बाहर आ जाता है और आने के बाद वो पहले वो एक शेल खा देता है और वो खाने के बाद वो पत्ते खाने लगता है। उसका प्यूपा में वो प्यूपा हो जाता है। द बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म्स इनटू द प्यूपा और वो पूरा मैच्योर होने के बाद उसमें से बटरफ्लाई बाहर आता है और इमिडिएटली जब बटरफ्लाई बाहर आता है तो वो थोड़ा गीला होता है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड्स। मोस्टली बटरफ्लाइज अर्ली इन द मॉर्निंग बाहर आते हैं, फिर वो सन राइज होने के बाद दे बास्क और उनका वो जब सूख जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो वो फिर उड़ने लगते हैं। ये पेल ग्रीन अवलेट बटरफ्लाई का होस्ट प्लांट है। इस प्लांट को स्ट्रोबिलैंथिस कालोसा कहते हैं। इसको 7 साल में एक बार फूल आते हैं और ये ब्लू ऑक लीफ, चॉकलेट पैंसी और कॉमन स्पॉटेड फ्लैट का होस्ट प्लांट है। इस प्लांट को मैलेटस फिलिपेंसिस कहते हैं। इसे कुमकुम ट्री भी कहा जाता है और ट्राई कलर पाइड फ्लैट बटरफ्लाई इसके ऊपर अंडे देते हैं। कपियारिस इसका जिनस है। प्लांट स्पीशीज के बारे में मुझे पता नहीं और इसके ऊपर ग्रेट ऑरेंज टिप बटरफ्लाई अंडे देते हैं। इस प्लांट को सिंपल शब्दों में पान फुटी कहा जाता है। यह रेड पियरो बटरफ्लाई का होस्ट प्लांट है। मुझे लगता है इस प्लांट को कलंचो पिनाता ऐसा कहते हैं। इस प्लांट को सेल्टिस टिमोरेंसिस कहते हैं और इसके ऊपर ब्लैक प्रिंस नाम का बटरफ्लाई अंडे देता है। लोकल भाषा में हम इसे खुलखुला कहते हैं। क्रोटालारिया ऐसा इसका साइंटिफिक जीनस है। इस प्लांट से एक द्रव निकलता है जिसे ब्लू टाइगर, ग्लासी टाइगर, कॉमन क्रो, प्लेन टाइगर, साइड टाइगर ऐसे सब बटरफ्लाइज पीते हैं। इस प्लांट के ऊपर ये सब अंडे नहीं देते। ये जो द्रव होता है ये विषारी होता है, इसलिए इन बटरफ्लाइज को दूसरे पक्षी नहीं खाते। इस ट्री को मोसेंदा कहते हैं। इसके ऊपर कमांडर नाम का बटरफ्लाई अंडे देता है। दूसरे दिन हम एक ऐसे एरिया में गए जहाँ लीचेस भरी पड़ी थी। 5 मिनट में ही वो हमारे कपड़ों के अंदर थी। तुमचं काम कसं जायला लागलं म्हणजे माझ्या इथं पण असं कोण दिसत नसेल. गोड रक्ताचा आहे. अरे कुछ टेंशन मत लो, चलो। अरे नाही यार. अरे कुछ नहीं होता। ये कहाँ जा रहे हैं? लीचेस है और हम लीच की वजह से यहाँ से भाग रहे हैं अभी। और कल बाद में, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है और कितने लीचेस चढ़ेंगे वो नहीं पता, तो हम कल ये ट्रेल ट्राई करेंगे। बहुत सारे लीचेस हैं। नहीं तिरफ्ता काटते हैं। अजून काहीच नाही झालं का? नाही काहीच नाही होणार. काठीने काढून घे. अरे ती चढतेच आहे फक्त. अरे तिने खूप चुसलं, ती एवढीशी होती. एवढीशी तर माहिती चूक लाव ना, करते, काढ ना बरोबर काठीने. झालं. काठीने काढ. हा टोचलेली नाही आहे. ती शोधत होती. कैसा लगा आपको? शिकार बन गया. आपने आपको काटा तो कैसा लगा? कुछ नहीं लगा मेरे को। कितना लीटर ले लिया आपका? पता नहीं, खून नहीं निकला। उसने शुरू नहीं किया था, वो ढूंढ रही थी, उसको खून ही नहीं मिला होगा शायद। उस वक्त वो स्पीशीज को ढूंढना बहुत मुश्किल था। प्लान चेंज किया और रोड साइड हम उसे ढूंढने लगे। पैदल घूमते वक्त वेस्टर्न घाट के घने जंगलों में हम खो रहे थे, जैसे हमें कोई हिप्नोटाइज कर रहा हो। सब अलग अलग चल रहे थे। हमारे आसपास कई सारे रेप्टाइल्स थे। पूरा जंगल मेंढकों की आवाज़ से गूंज रहा था। सब जगह कोहरा छाया था। इन जंगलों में लेपर्ड के साथ साथ बाघ होने के भी सबूत थे। बादलों की वजह से यहाँ अंधेरा जल्दी हुआ और आसमान से बूंदें गिरने लगी। तभी हमें मालाबार पेटवाय पर दिखा। माला मतलब पहाड़ और बार मतलब प्रदेश, यानी पश्चिम घाट और अरेबियन सागर के बीच वाला क्षेत्र। हम एक फ्रॉग की तलाश में थे।
धीरे धीरे हम उनकी दुनिया जान रहे थे कि कैसे एक मेंढक हर साल गाड़ी के नीचे आके कुचले जाता है, पर वही मेंढक इकोसिस्टम का संतुलन बनाने के लिए कितने महत्वपूर्ण है। एम्फीबियंस करोड़ों सालों से इस धरती पे है। उन्होंने अपने आप में बहुत सारे बदलाव लाए हैं, पर वो बदलाव बहुत सालों से होते रहे। जहाँ जहाँ वाटरफॉल्स थे वहाँ हम उसे खोज रहे थे, पर ऐसी क्या बात होती है कि एम्फीबियंस मानसून सीजन में ही पलते हैं। बर्ड्स देखेंगे, अगर आप स्नेक्स देखेंगे तो उनके जो अंडे हैं उसके ऊपर एक कैल्शियम का कवरिंग रहता है, जिससे वो प्रोटेक्शन मिलता है उनको, और उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है। एज अगेंस्ट एम्फीबियंस के एग्स देखोगे तो दे आर, उस पर कुछ वो जस्ट लाइक जेली लाइक कवरिंग रहता है उसके ऊपर। तो मॉइस्चर रिटेन करने के लिए मानसून इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम, सो दैट्स व्हाई एम्फीबियंस ब्रीड ड्यूरिंग मानसून सीजन। हर स्पीशीज का स्पेसिफिक सीजन होता है और उसी सीजन में वो हमें दिखते हैं। सीजन में उस जीव का प्रजनन होना, बच्चे पैदा होना, उसका आकार बढ़ना, उसका खाना चेंज होना, इसमें लॉजिक है। इसे माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं, जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देती, पर बरसात में बढ़ने वाले ये जीव आखिरकार सीजन के बदलाव से कहाँ चले जाते हैं। बहुत सारे स्पीसीज हाइबरनेशन में जाते हैं, लाइक फ्रॉग्स, क्योंकि एक बार ब्रीडिंग ख़त्म होने के बाद उनके लिए जो ड्राई सीजन है दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर देम, बिकॉज दे नीड मॉइस्चर इवन फॉर ब्रीदिंग, क्योंकि स्किन के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। तो अगर मॉइस्चर कम रहेगा तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, सो वो क्रियोसिस में या अंडरग्राउंड हाइड हो जाते हैं। अम्बोली मतलब वाटरफॉल्स, अम्बोली मतलब ढेर सारा ऑक्सीजन, अम्बोली मतलब सुकून, अम्बोली मतलब स्वर्ग। पर इस खूबसूरत स्वर्ग जैसी जगह को हम जाने अनजाने में ख़राब कर रहे हैं। जहाँ वाटरफॉल्स में एंजॉय करते समय हम छोटे छोटे जीवों का खाना खराब कर रहे हैं, वहीं दूसरी जगह हम जानवरों को खाना देकर उनकी सेहत और उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। जे टुरिस्ट येतात इकडे तर ते बऱ्यापैकी यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि जंगल क्षेत्र में जाने के बाद कैसे बिहेव करना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल पर्यटन क्या होता है? वो बस बाहर से आते हैं और यहाँ प्लास्टिक कचरा फेंकते हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। कोई है क्या वहां पे, या सिर्फ कोहरा है? ये बहुत पुरानी जगह है। हाँ पुरानी है, यहाँ कोई स्पीशीज मिल सकता है। ये मर चुका है। हाँ उसे फंगस भी लगी है। बाकी मेरे पीछे आओ। ये पेड़ देखो। इस तरफ चलो। संभाल के, दीवार टूटी है। चलो यहां से चलते हैं। दूसरा है अम्बोली, जो है वो सिर्फ बारिश के दिनों में जो वाटरफॉल्स है उसके लिए पहचाना जाता है, बट उसके वजह से अम्बोली का जो इकोसिस्टम है उस पर जो ट्रिमेंडस प्रेशर आ रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सेस टूरिस्ट आर कमिंग टू अम्बोली एंड दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, दे आर थ्रोइंग लिटर एवरीवेयर। सो उसकी वजह से यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर डेफिनेटली असर पड़ रहा है। जानवरों को खाना देना सिर्फ एक ही गलत बात नहीं है। रोड किल्स या फिर छोटे जीवों का फेंके हुए बॉटल्स में ट्रैप होना भी यहाँ के जंगलों को हानिकारक है। जो यहाँ कचरा डालते हैं, यानी जो यहाँ दारू पीते हैं, वो दारू की बोतल्स फेंकते हैं। वही बोतल्स रोड पर गिरी हुई होती है, उसमें वन्य जीव, उदाहरण पे सांप, उस बोतल्स में फंस जाते हैं। लेपर्ड
नहीं नहीं, ऐसे ही शूटिंग कर रहा हूँ, लेपर्ड नहीं है। ये टैडपोल्स है क्या? अम्बोली ये जगह नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट का एंड और सेंट्रल वेस्टर्न घाट की शुरुआत के बीच वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इकोसिस्टम की बुनियाद होती है फाउंडेशन स्पीशीज, यानी कि यहाँ के पेड़। यहाँ के पेड़ पौधों ने कम्युनिटी ऑफ स्पीशीज बनाई और अभी उसी पेड़ पौधों को मेंटेन रखने का काम यहाँ के जीव जंतु कर रहे हैं, यानी कि ये एक चक्र है। इस चक्र को रोकने का काम हम मनुष्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आकर हम लोगों को अलग साइड्स ऑफ अम्बोली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारी आखिरी शाम थी। हम फंगाइड फ्रॉग को ढूंढ रहे थे जो बहुत ही खूबसूरत होता है और उनकी संख्या बहुत कम बची है। उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हम यहाँ पे घूम रहे हैं, पर यहाँ पे टाइगर्स भी है, लेपर्ड्स भी है, भालू है और अपना गौर है, तो उसके लिए और लीचेस भी है, तो थोड़ा बहुत उसका भी खतरा है। पर अभी हम थोड़ा और बहुत दूर, यहाँ से 2 किलोमीटर पे हमारी गाड़ी है, वहाँ पे जाएंगे और फिर चले जाएंगे। पर हम मैक्सिमम स्पीशीज़ ढूंढने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी। हम वापस जा रहे थे, चेक कर रहे थे कि वो खूबसूरत फ्रॉग हमें दिखे। जैसे ही हम गाड़ी तक पहुंचे, वहाँ रोड साइड पानी की एक बड़ी बूंद गिरने जैसी आवाज़ आई। वो फंगाइड फ्रॉग था। इसे मालाबार हिल फ्रॉग से भी जाना जाता है। अम्बोली में बहुत बार आ चुका हूँ और मुझे इन कीड़े मकोड़ों में, यहाँ के छोटे जीव जंतु में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। पर जब मुझे वाटरफॉल के अलावा यहाँ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है ये पता चला, तब लगा कि हाँ, ये है असली दुनिया, जहाँ हर जीव को अपना रोल पता है। इसलिए हमें भी अपना रोल पता होना ज़रूरी है। यहाँ 4 दिनों में मुझ में एक बात ज़रूर बदली है। कल तक गाड़ी से कुचले जाने वाला मेंढक आज मेरे लिए एक प्रोटेक्टिव स्पीशीज़ है।